Hello बच्चों, let's see the question. The question says a graph is drawn between the magnitude of u and v of a concave mirror. The graph looks like. तो हमें v और u के बारे में यहाँ पर बात करना है कॉन्केव मिरर केस के लिए. तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, दैट की कॉन्सेप्ट इज हम यहाँ पर यूज करेंगे मिरर इक्वेशन. ठीक है, क्या यूज करेंगे? मिरर इक्वेशन. और वो मिरर इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर, जैसे आप मिरर के लिए लिखेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये हमारी इक्वेशन बनती है. ठीक, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा. अब हमें ग्राफ जो ड्रॉ करना है, दैट ग्राफ शुड बी बिटवीन v और u. v और u के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, अब हो क्या रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ पर मिरर रखा है. ठीक है, कहीं पर आप मान लीजिए मैंने आपने मिरर रखा है और मिरर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, मैं यहाँ पर बता दिया, इस तरह से मिरर रखा है आपने और आप मिरर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ पे अगर आप फोकस से जा रहे हैं, फोकस से किसकी तरफ जा रहे हैं? मिरर की तरफ जा रहे हैं. तो अब यहाँ पर एक और बात जानने वाली कि v और u है क्या, तो v हमारी जो है ये इमेज डिस्टेंस है. v हमारी क्या है? इमेज डिस्टेंस. और u को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये बात क्लियर हुई आपको? तो यानी कि जब आप इन्फिनिटी से, अगर आप इन्फिनिटी से किसकी तरफ जा रहे हैं? फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो इधर आप देखें तो क्या डिक्रीज होगा? u की वैल्यू आपको डिक्रीज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूरी आपकी कम हो रही है. आप इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से दूरी आपकी कम हो रही है. तो यानी कि अगर आप इन्फिनिटी से फोकस की ओर जाएंगे तब उस केस में क्या हो रहा है? u की वैल्यू डिक्रीज कर रही है. ये एक चीज याद रखनी है आपको. ठीक है, मान लीजिए पहली बात हो गई. अब दूसरी बात समझाते हैं आपको. अभी आपने क्या किया कि जब आपने ऐसा किया कि आप इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आए और u की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यहां से अगर आप देखें इस इक्वेशन से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो यहां से अगर आप ये जो आपकी इमेज होगी वो कहां से मूव कर जाएगी? वो मूव कर जाएगी फोकस से इन्फिनिटी की ओर. इमेज आपकी कहां मूव कर जाएगी? इस डायरेक्शन में कहीं चली जाएगी और फोकस से इन्फिनिटी की ओर, यानी कि v की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी, यानी कि इमेज से दूरी हमारी बढ़ जाएगी. तो यानी कि इमेज के केस के लिए क्या होगा? ये तो ऑब्जेक्ट के केस के लिए आपने देखा था, और अगर आप इमेज के केस के लिए देखें तो इमेज आपकी कहां से जाएगी? इमेज आपकी फोकस से इन्फिनिटी की ओर जाएगी, यानी कि इस केस में v की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन भी इसी तरह से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो अगर ऐसा होगा कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घट रही है, या दूसरी को बढ़ाने, इसको घटाने पर ये वाली बढ़ रही है, यानी कि ये किस तरह की रिलेशन? इनवर्स रिलेशन एक तरह से. ठीक है, उल्टा रिलेशन है. अब इस तरह की कर्व को दिखाने के लिए, यानी कि अगर आप अपने कर्व में देखें तो यहां पर अगर आप ए कर्व को देखेंगे तो ए कर्व में अगर आप v की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर v की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, मान लीजिए v की वैल्यू यहां से ऐसे आपने बढ़ा रही, तो यहां से अब v की वैल्यू बढ़ रही है, तो u की भी वैल्यू आपको यहां से इस तरफ डायरेक्शन दिखाई दे रही, यानी कि ये कर्व तो होगा नहीं. अब इधर आइए, इन्होंने कहा है यहाँ पर कि अगर आप v की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, या u की वैल्यू अगर आपने इस डायरेक्शन में बढ़ी आपकी, तो ये v की वैल्यू भी इस डायरेक्शन में बढ़ रही, यानी कि ये कर्व भी नहीं है आपका. अब डी वाले कर्व में देख लीजिए, फिर सी वाले कर्व पे आ जाएंगे. डी वाले कर्व में देखिए अगर यहाँ पर आप, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि v की वैल्यू अगर आप इस तरह से निकलू, क्या है यहाँ पर इस तरह से बढ़ रही है, मतलब डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है, यानी कि इस तरह से कर्व आ रहा है. और ये कर्व क्या बता रहा है कि एक समय बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रिपीटेड हो जाएगी लगभग एक तरह से, मतलब ये वैल्यू प्रॉपर नहीं उस कर्व को शो कर पा रही जो कर्व हम यहाँ पर इस इक्वेशन से चाहते हैं. तो ये वाला भी यहाँ पर नहीं होगा. हालांकि ये कर्व है इस तरह से, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा. और जो परफेक्ट चीज आपको यहाँ पर दिखेगी, दैट यू विल ऑब्जर्व इन C1. सी में आपने क्या किया, आपने v की वैल्यू को जितना बढ़ाया, v की वैल्यू को जितना बढ़ाया, यानी कि आपने क्या किया, फोकस जितना आपने u की वैल्यू को मतलब घटाया यहाँ पर, उतना u की वैल्यू आपकी बढ़ती चली गई. देखिए, ये अगर आप इस तरफ जाएंगे, तो अगर आप इस तरफ से मूव करने चले जाए तो u की वैल्यू, v की वैल्यू भी आपकी देखो इधर क्या आ रही है? इंक्रीज कर रही है. कर्व में देखें तो इधर जितना जाएंगे इंक्रीज कर रही है, और जितना आगे u की वैल्यू आगे आगे तरफ बढ़ेंगे उतना v की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. यहाँ पर देखिए वैल्यू कम है ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मार्किंग करें तो यहाँ वैल्यू आपको कम मिलेगी. आप और बढ़ते चले जाइए आगे इस डायरेक्शन में, तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? और कम होती चली जाएगी. ठीक है, तो अभी जो इक्वेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है. बिकॉज यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम इन्फिनिटी से फोकस की तरफ जाते तो u की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, उस केस में v की वैल्यू बढ़ेगी. तो आप u की वैल्यू जब डिक्रीज कर रही है तो v की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप, तो ये इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर ये डिक्रीज कर रही है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज अवर सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.